Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ को फ्रेम करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही रिक्वेस्टेड कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ। बहुत लोग मुझे पर्सनल मैसेज करके भी इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। आज मैं आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए लेकर आई हूं एक लव लेटर की फॉर्म में। ये वो जज्बात हैं जो आप तक वाइब्रेशंस के फॉर्म में भी नहीं आ पा रहे हैं। तो बहुत ही डीप आपके पार्टनर की इमोशनल एनालिसिस आज मैं करने वाली हूं। आज की जो ये रीडिंग है, इसको जिन लोगों ने पहले देखा है आपको तो पता ही होगा कि मैं इस वीडियो को किस तरह से बनाती हूँ। जो लोग नए हैं, पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सेकेंडली, मैं इस रीडिंग को कुछ इस तरीके से बनाती हूँ जैसे कि आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हो। इस रीडिंग को मैं एक ही वर्जन में बनाती हूँ, जैसे कि एक मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर से बात कर रहा है, क्योंकि दोनों वर्जन्स में बात कर पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं हो पाता है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहते हैं जो आज की वीडियो में निकल कर आएगा, आज की रीडिंग में निकल कर आएगा। आज की रीडिंग को बहुत अच्छे से समझने के लिए, इसकी गहराई को, इसकी डेप्थ को समझने के लिए आप ईयरफोन्स लगा लीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और रिलैक्स होकर अपने पार्टनर के नाम के ऊपर फोकस करते हुए इस रीडिंग को सुनिएगा। आपको बहुत सारी चीजों पर क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने पार्टनर के नाम के ऊपर फोकस कीजिए। तब तक मैं कैंडल को लिट कर लेती हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए क्या हैं। आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए क्या हैं? आइए समझने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर को बहुत डीपली। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत याद करता हूं। मैं अक्सर तुम्हारे बारे में बहुत डीपली सोचता हूं और अब तुम मेरी फैंटेसी बन गई हो। मुझे हर हालात में तुम्हारे साथ अपना ये रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक करना है। तुम्हारे बारे में सोचने भर से ही मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। मैं तुम्हारे बिना कभी खुश नहीं रह सकता, इस चीज का एहसास मुझे हो चुका है। बट एक बात सच बताऊं तुम्हें, मेरी जिंदगी में ना कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। तुम्हें लेकर या तुम्हारे प्यार को लेकर मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, बट मेरी जिंदगी ना मेरे कंट्रोल में नहीं आ पा रही है। बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है। बहुत सारी चीजों को लेकर मैं अनक्लियर हूँ। मुझे ये नहीं पता है कि आज के आज अगर मैं तुम्हें अपने जज्बातों के बारे में कह दूं तो क्या मैं तुम्हें कमिटमेंट भी दे पाऊंगा या नहीं, मुझे इस बारे में नहीं पता। इसीलिए मैं अपना एक बहुत ही खूबसूरत सा चांस तुम्हारे पास वापस आने का गवाना नहीं चाहता। मुझे पता है तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी बहुत ही एक्साइटेड एनर्जीज वाली होगी। मैं तुम्हारे साथ ऑलरेडी बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर चुका हूँ और ऐसा वक्त मेरी जिंदगी में दोबारा आएगा या नहीं आएगा, ये सोचकर ही बहुत ज्यादा घबराहट होती है, क्योंकि मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। हाँ, मैं ये बात मानता हूँ कि मैंने बहुत सारी चीजें तुमसे छुपाई हैं, लेकिन अब वो सारी चीजें मैं तुम्हारे सामने
क्रिस्टल क्लियर तरीके से रखना चाहता हूँ। जो सीक्रेट्स मैंने तुम्हारे साथ मेंटेन किए, उन सीक्रेट्स को तुम्हारे सामने रिवील करना चाहता हूँ, ताकि मैं अपनी इमेज को तुम्हारे सामने साफ कर पाऊँ। मैं इतना बुरा नहीं हूँ जितना बुरा तुम मुझे समझते हो। मैं अंदर से टूट रहा हूँ तुम्हारे बिना। मुझे पता है इस रिलेशनशिप में बहुत सारी गलतियां मुझसे हुई हैं। तुम तो मुझ पर पूरा ट्रस्ट करती थी और मैंने ही तुम्हारे ट्रस्ट को तोड़ दिया। तुमसे अपने दिल की बात नहीं कही, तुमसे ये शेयर नहीं किया कि मेरे जीवन में क्या कुछ चल रहा है। तुम बार बार मुझसे पूछती रही, तुम मेरे दुख को बांटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सब चीजों को खुद ही संभाल लूंगा। लेकिन चीजें कब मेरे हाथ से फिसल गई, मुझे खुद को ही समझ नहीं आई। मैं मानता हूं कि गलती सिर्फ और सिर्फ मेरी है और मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी भी अटक गई। तुम एक बहुत अच्छी सोल हो। तुमने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। जब मेरी फैमिली भी मेरे साथ खड़ी नहीं होती थी, तब भी तुम मेरे साथ खड़ी थी। लेकिन मैंने तुम्हारी जिंदगी को इस तरह से बिखेर दिया कि अब संभल पाना तुम्हारे लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। बट यकीन मानो, मैं तुम्हारे साथ अपने इस रिश्ते को नरिश करना चाहता हूँ और उसके लिए मैं खुद पर थोड़ा ध्यान देने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी कुछ ऐसी आदतें हैं जो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं उन आदतों को हमेशा के लिए बदलना चाहता हूँ। मैं अपनी आत्मा से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं मेडिटेशन करने लगा हूँ। मैं चैंटिंग करने लगा हूँ। तुम्हें सुनकर हैरानी होगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ही है जो हम दोनों को एक दूसरे से मिलवा सकते हैं। नहीं तो जिंदगी तो इतनी ज्यादा उलझ गई है कि ये सुलझेगी किस तरह, मुझे ये भी समझ नहीं आता। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अगर ये बात मैं तुम्हें सामने से आकर कहूंगा ना, तो मेरी बात पर यकीन नहीं करोगी। तुम्हारे लिए मुझ पर ट्रस्ट कर पाना उतना आसान नहीं है और मैं इस बात को मानता हूँ, इस बात को समझता हूँ। बट मैं अपनी लॉयल्टी तुम्हारे सामने जरूर शो करूंगा। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। चीजें तुम्हारे सामने कुछ इस तरह से निकल कर आई जिसकी वजह से तुमने मुझे धोखेबाज जरूर मान लिया, लेकिन सच बता रहा हूँ, मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा था, है और रहेगा। चीजें हम दोनों के कंट्रोल से बाहर चली गई और उसमें सबसे बड़ी गलती मेरी ही है। ऊपर से मैंने साथ के साथ इस रिलेशनशिप के लिए कोई बेहतर एक्शन नहीं लिया। मैं वेट करता रहा सही वक्त का और कई साइकिल्स ऐसे ही बीत गए। वक्त मेरे हाथ से निकलता चला गया और आज तो मुझे इस बात का बहुत ज्यादा डर लगता है कि कहीं मैं तुम्हें हमेशा के लिए ना खो दूं। ये बात सुनकर भी मेरी आत्मा कांप जाती है। ये बात सोचकर भी मेरी आत्मा कांप जाती है। मैं इस चीज को रियलिटी में किस तरह से जी पाऊंगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूँ और तुमसे भी यही उम्मीद रखता हूँ कि तुम मुझे एक सेकंड चांस जरूर दोगी। जब तुम मेरी साइड का सच सुनोगी ना, तुम्हें मुझ पर यकीन हो जाएगा। मुझे ईश्वर भी एक नया मौका जरूर देंगे। इसीलिए तो मैं खुद के अंदर बदलाव लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे पता है मैंने तुम्हारे जीवन के अंदर जहर घोल दिया है। मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा दुख दिए हैं। कुछ ऐसे शब्द तुमसे कहे हैं जो शायद कभी भी तुम मेरे मुंह से सुनना नहीं चाहती थी। मैंने वो सब कुछ गुस्से में क्यों कहा, मुझे आज तक समझ नहीं आता है। मुझे पता है तुम डिनायल मोड पर हो। तुम मुझे इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करोगी। इसी वजह से कभी कभी मैं बहुत ही ज्यादा लो हो जाता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ये रिश्ता डूब रहा है और मैं इसे बचा भी नहीं पा रहा हूँ। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हो गए हैं
और वक्त के साथ ये दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आया कि हमारे रिश्ते में इतनी कॉम्प्लिकेशंस आई क्यों। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो हमारे रिश्ते को इतने बुरे तरीके से नजर लगा चुका है। मैं ड्रेन होता चला जा रहा हूँ और ये जो रास्ता है जिस पर चलना है ये बहुत ही कठिन है। मेरी मजबूरी मैं तुम्हें बता नहीं सकता, तुमसे कुछ भी कह नहीं सकता क्योंकि तुम मेरा यकीन नहीं करो। बट तुम्हें एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जब से तुमसे दूर हुआ हूं ना, तुम्हारे प्यार का एहसास वक्त के साथ और ज्यादा बढ़ता चला गया है। तुम्हारा और मेरा कनेक्शन ना बहुत इम्पोर्टेंट और सीक्रेट कनेक्शन है। ये कनेक्शन हमें ईश्वर ने गिफ्ट के रूप में दिया है। हम दोनों की सोल्स बहुत जन्मों से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ये बात मैं अब महसूस कर पा रहा हूँ। लेकिन फासला हम दोनों के बीच में इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब ये बातें अगर मैं तुम्हारे सामने कह भी दूं तो शायद तुम ही इन बातों पर यकीन नहीं करोगे। मुझे खुद नहीं समझ आया कि जिंदगी ने ये कौन सा मोड़ ले लिया। मेरे लिए भी ये सारी चीजें अनएक्सपेक्टेड थी। हमेशा जिंदगी मेरे कंट्रोल में रही है। अगर मैंने अपने जीवन में कोई भी फैसले बनाए हैं तो उन फैसलों को बदलने का हक भी हमेशा मुझे ही रहा है। लेकिन इस बार ना तो फैसला मैंने अपने मन से बनाया और ना इस फैसले को बदलने का अधिकार मेरे पास है। तुम्हारे लिए ये चीज बहुत शॉकिंग होगी सुनना, पर ये बात सच है। कुछ चीजें ऐसी हैं मेरी जिंदगी में जो मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्यों हो रही हैं और कैसे हो रही हैं। तुम्हारी तरफ मैं बहुत ज्यादा अट्रैक्शन महसूस करता हूँ। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हारे फिजिकल अपीयरेंस की वजह से तुमसे अट्रैक्ट होता हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तुम्हारी सोल की एनर्जी महसूस होती है। तुम्हारी जो सोल है वो बहुत ही प्योर सोल है, बहुत ही सेक्रेड सोल है। तुम बहुत काइंड हार्टेड हो और ऐसे व्यक्ति को ईश्वर ने मेरी जिंदगी में भेजकर मुझ पर सबसे बड़ा एहसान किया। लेकिन मैं ही मूर्ख हूँ जो मैं तुम्हें संभाल नहीं पाई, जो मैं तुम्हें संभाल नहीं पाई। मेरी जिंदगी में मेरी सबसे बड़ी गलती ये रही कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट एनर्जीज में था। मुझे ऐसा लगा मेरी जिंदगी में मेरी मर्जी के बिना कुछ भी कभी नहीं हो सकता है। मेरे एरोगेंस, मेरी ईगो, मेरे एटीट्यूड, मेरी स्टबर्ननेस ने मुझे तुमसे दूर किया है। और मैं ये मानता हूँ कि ईश्वर मुझे उसी कर्म की सजा दे रहे हैं, क्योंकि चीजें आज के टाइम पर मेरे कंट्रोल में ही नहीं है और तुम दूर से खड़े मेरे बारे में एक जजमेंट पास करते चले जा रहे हो। ये तुम्हारा अधिकार भी है क्योंकि तुम्हारे साथ मैंने सबसे गलत किया है। लेकिन एक बात बताऊं, तुम भी इल्यूशनरी एनर्जी में हो। तुम्हें भी नहीं पता है कि सच में मेरे जीवन में क्या हो रहा है। हमारा रिश्ता इतना अनबैलेंस्ड क्यों है, हमारा रिश्ता इतने बुरे तरीके से बिखरता क्यों चला जा रहा है। तुम तो ये सोचते होगे ना कि मैं जानबूझकर तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जानबूझकर तुम्हें ब्लॉक कर रहा हूँ या मैं तुम्हें अवॉइड कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरे पास ना अपने किसी भी एक्शन का जवाब नहीं, इसलिए मैं तुमसे दूर हो रहा हूँ, इसलिए मैं तुमसे पीछे हट रहा हूँ। जब मेरे पास मेरे एक्शंस के जवाब होंगे तभी तो मैं तुम्हारे पास वापस आ पाऊंगा। इतना आसान नहीं होता किसी को भी माफ करना। तुम कह तो देती हो कि तुम मुझे माफ कर दोगी, लेकिन जब ये सिचुएशन तुम्हारे सामने आएगी ना, तुम्हारे लिए मुझे माफ कर पाना उतना आसान नहीं होगा। नो डाउट हमारा पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर हम दोनों को कभी अलग नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बात तो हम दोनों को भी समझनी होगी कि कुछ कर्म हमारे भी हैं जो हमारे सामने आकर खड़े हो गए हैं। अब इन कर्मों के चक्कर से कैसे बाहर निकलना है ये बात समझ नहीं आ रही है। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि मैं लस्ट की वजह से शायद तुम्हारे साथ जुड़ा था या मैं किसी फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से तुम्हारे साथ जुड़ा था। ऐसा नहीं है। तुम्हें लगता होगा कि मैं तुमसे कभी भी कमिटेड ही नहीं था। ऐसा भी नहीं है। मैं बहुत शिद्दत से तुम्हारे साथ रिश्ता निभा रहा था। हाँ, मुझसे गलती ये हुई
कि मैंने तुम्हें फॉर ग्रांटेड लिया, मैंने इस रिश्ते को फॉर ग्रांटेड लिया। मुझे लग रहा था कि हमेशा तुम मेरे साथ रहोगे, हमेशा हमारा रिश्ता ऐसे ही चलता जाएगा। मुझे नहीं पता था कि हमारे रिश्ते में भी ऐसा मोड़ आ जाएगा जहां पर हम दोनों एक दूसरे से बात करने के लिए भी तरस जाएंगे। मुझे पता है आज भी तुम उसी सिचुएशन पर अटकी हुई हो जहां पर मैंने तुम्हारे खिलाफ डिसीजन बनाया था। मैं भी उसी जगह पर, उसी मूवमेंट पर अटका हुआ हूँ। मैं तो बल्कि तुम्हारे जीवन में ये भी देखने की, झांकने की कोशिश करता रहता हूँ कि कहीं तुमने मूव ऑन तो नहीं किया, कहीं तुमने मेरी जगह किसी और को तो नहीं दे दी है। कैसे तुमसे माफी मांगू जब अभी के अभी मैं तुम्हें कमिटमेंट तक नहीं दे सकता। देखो, मैं तुम्हें कमिटमेंट तो देना चाहता हूँ, लेकिन मेरे हालात मुझे उस चीज की इजाजत नहीं दे रहे हैं। कुछ ऐसे गलत फैसले मैंने तुमसे दूर जाकर बनाए हैं जिन्हें एक मिनट में रिवर्स कर पाना मेरे बस की बात नहीं है। मैं ना एक मकड़ी के जाल में फंस गया और उस जाल में मैं धंसता चला जा रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आया कि मेरी जिंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो गई। ऐसा देखने में तो नहीं लग रहा था कि जीवन में इतनी कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। शायद ये हमारे पिछले जन्म के कर्म हैं जो हमारे सामने आकर खड़े हो गए हैं, जो हमारे प्यार का इम्तिहान ले रहे हैं। मैं इस रिश्ते को इसकी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें सबके सामने कमिटमेंट देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें सबके सामने अपनाना चाहता हूँ। मैं इस रिश्ते में तुम्हें कोई क्लोजर नहीं देना चाहता। मैं ये रिश्ता तुम्हारे साथ ही जीना चाहता हूँ। मुझे सिर्फ क्लैरिटी चाहिए। तुम्हें ऐसा लगता है कि जो चीजें तुम बोल रही हो उन्हें अगर मैं एक बार सुन लूं तो मुझे जीवन में क्लैरिटी मिल जाएगी। तुम्हें ये नहीं पता मेरी जिंदगी कहाँ कहाँ से उलझी हुई है। देखो, मुझे पता है तुम्हारी इंटेंशंस हमेशा मेरे लिए बिल्कुल सही रही हैं। तुमने मुझसे बहुत प्यार किया है, तुमने ऑनेस्टली इस रिश्ते को निभाया है, लेकिन मैं इस रिश्ते को उतने अच्छे तरीके से नहीं निभा पाया। और आज के टाइम पर जो पेन तुम अपनी लाइफ में बर्दाश्त कर रहे हो, जिस पेनफुल एनर्जी से मैं गुजर रहा हूँ, ये मेरी ही गलती की वजह से हुआ है। और मैं इसी वजह से घबरा रहा हूँ कि कहीं तुमने मुझसे इमोशनली खुद को डिटैच तो नहीं कर लिया है, कहीं तुमने मुझसे आगे बढ़ने का फैसला तो नहीं बना लिया है। क्या तुम मुझे माफ भी कभी अपने जीवन में कर पाओगे? ये चीजें सोच सोच कर मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मुझे पता है तुम मुझसे एक्शन एक्सपेक्ट कर रही हो, लेकिन मैं अभी इस रिलेशनशिप के लिए एक्शन नहीं ले सकता। ऐसा नहीं है कि मेरी इंटेंशन नहीं है एक्शन लेने की, बिल्कुल मैं एक्शन लेना चाहता हूँ इस रिश्ते के लिए, लेकिन मेरे हालात मुझे उस चीज की इजाजत नहीं देते हैं। जब भी मैं एक्शन लेने की कोशिश करता हूँ, कुछ ना कुछ मेरे जीवन में इतना ज्यादा उलझ जाता है कि मैं फिर ओवर एनालिसिस की एनर्जीज में चला जाता हूँ। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करता हूँ, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। प्लीज मेरे प्यार पर इस तरीके से तो शक मत करो। तुम मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानती हो। प्लीज मुझ पर इस तरह के इल्जाम मत लगाओ कि मैंने तुम्हें यूज किया। मैंने तुम्हें यूज नहीं किया। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। तुम्हें लेकर मेरे दिल में बहुत सारी फीलिंग्स हैं। मैं तुमसे ऑब्सेस्ड हूँ। मैं तुम्हें अपनी लाइफ में दोबारा से वापस लाना चाहता हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास है, और इस एहसास के होने के बाद मेरी जिंदगी में फ्रस्ट्रेशन और ज्यादा बढ़ गई है। मुझे अपने आप से घिन आने लगी है कि कैसे मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, कैसे मैं तुम्हारी नजरों में अपनी इमेज को ठीक कर पाऊं, कैसे मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर अपने प्यार का इजहार कर पाऊंगा, कैसे मैं तुम्हें अपनी बातों पर यकीन दिलाऊंगा। ये चीजें सोच सोच कर मैं अंदर ही अंदर खत्म होता चला जा रहा हूँ। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ, लेकिन जो कर्म मैंने पास्ट में किए हैं ना तुम्हारे साथ, वो मेरे लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। उन कर्मों को मैं नहीं भुला सकता, ना ही तुम भुला पाओगे, लेकिन फिर भी मैं यही चाहता हूँ कि ये रिश्ता मैं तुम्हारे साथ जी पाऊं। मैं तुम्हारे साथ ही अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। इस टाइम पर चुप हूँ क्योंकि एक्शन नहीं ले पा रहा हूँ। एक्चुअली मुझे ना समझ नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते में प्रॉब्लम क्या है।
क्यों मैं तुम तक नहीं बढ़ पाता हूँ? क्यों यूनिवर्सल एनर्जीज मुझे सपोर्ट नहीं करती है? मेरे पास तुम्हें ये सारी चीजें बताने के लिए शब्द ही नहीं है। मैं क्या बताऊं तुम्हें कि मैं प्रयास बहुत ज्यादा करता हूँ, लेकिन मैं तुम तक पहुंच नहीं सकता। और अगर मैं तुम्हारे तक पहुंच भी गया तो तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे पाऊंगा। तुम मेरी बातों पर किस तरह से यकीन करोगी? मेरा दिल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। मुझे तुम्हारी एम्पैथी की जरूरत है। मैं तुमसे सिंपैथी नहीं चाहता, लेकिन ये तो चाहता हूँ कि तुम कम से कम मेरी भावनाओं को समझो। अगर तुम्हें इस रिश्ते में कोई रेड फ्लैग्स नजर आते हैं, तो कम से कम तुम उन रेड फ्लैग्स को दूर करने की कोशिश करो। प्लीज मुझे इस तरीके से रिजेक्ट मत करो। मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मेरा अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। मैं तुम्हें लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ। ज्यादातर मैं तुम्हारे बारे में किसी से बात करने भी पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि हर इंसान अपना परसेप्शन मुझे बताने की कोशिश करता है, और उससे मुझे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फील होती है। ठीक है, मैं तुम्हें क्या बताऊं? मेरा फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो बिल्कुल खराब हो चुका है। मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा डिटेरियोरेट हो रही है। मेरा माइंडसेट बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया है। कभी कभी तो दिल करता है कि सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चला जा, लेकिन फिर ख्याल आता है कि चीजों से भागने से प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो जाएंगी। मैं एक्चुअली कुछ ऐसे डिसीजंस भी बना लेता हूँ 3D में, जो हमारे इस रिश्ते पर और ज्यादा आघात करते हैं। ऐसा मैं क्यों करता हूँ, मुझे समझ नहीं आता। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं बदल चुका हूँ। मेरी पर्सनालिटी ही बिल्कुल चेंज हो गई है। जब मैं खुद को नहीं समझ पा रहा, तो तुमसे कैसे उम्मीद कर सकता हूँ कि तुम मुझे समझ पाओगे? मुझे पता है कि तुम्हारा पर्सपेक्टिव मुझे लेकर बदल चुका है, लेकिन अपने उस पर्सपेक्टिव के बेसिस पर तुम इस रिश्ते का फैसला मत करो। मेरे एक्शन के बेसिस पर इस रिश्ते का फैसला मत करो। अपनी इंट्यूशन से पूछो, क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता था? क्या जितने भी दिन हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताए, कितने भी साल हमने एक दूसरे के साथ बिताए, क्या उसमें हर एक चीज झूठ थी? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मुझे ये बात पता है कि मुझे आज के टाइम पर बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लेकिन हमारे इस रिश्ते को नजर किसकी लगी है, मुझे आज तक समझ नहीं है। मेरी इंट्यूशन कहती है कि इस रिश्ते के अंदर हर एक चीज मुमकिन है। मैं तुम तक वापस आ पाऊंगा, लेकिन ये रास्ता बहुत कठिन है। उस रास्ते पर चलने के लिए पहले मुझे खुद को प्रिपेयर करना होगा। चीजों को समझना होगा जो मुझे समझ ही नहीं आ रही हैं। क्या ब्लॉकेज है? क्यों मैं तुम तक नहीं बढ़ पा रहा हूँ? जब प्यार इतना है, इजहार क्यों नहीं कर पाता हूँ? क्यों मैं तुमसे ही डर जाता हूँ? क्यों मेरे अंदर एप्रीहेंशन की एनर्जी इस वक्त के साथ बढ़ती चली जा रही है? क्यों मैं तुम्हारे साथ अपने रिश्ते की नई शुरुआत नहीं कर पा रहा हूँ? ये चीजें मुझे अंदर से खाई जा रही हैं। मैं बहुत 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 मोहब्बत करता हूँ तुमसे। प्लीज मुझे छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का निर्णय मत करना। मैं टूट जाऊंगा, मैं बिखर जाऊंगा। मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं, प्लीज उन्हें समझने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन मजबूरियों के चलते मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ना चाहता हूँ, नहीं। मैं उन मजबूरियों से बाहर निकलना चाहता हूँ, और इन सब से निकलने में अगर मेरी कोई मदद कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। मेरा दिल कहता है एक ना एक दिन हम दोनों एक दूसरे से जरूर मिलेंगे, और अपनी सभी गलतफहमियों को दूर जरूर करेंगे। तुम प्लीज मुझसे अपना हाथ मत छुड़वाओ। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। मैं इन कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी से बाहर निकलना चाहता हूँ। मैं अगर जिंदगी किसी के साथ स्पेंड करना चाहता हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। मुझे पता है मैं ही जीवन में भटक गया था, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरी गलतियों की वजह से ही तुम्हें इतना दर्द सहना पड़ रहा है। प्लीज मुझे एक बार माफ कर दो, एक चांस दे दो। मैं तुम्हारे साथ अपनी फैमिली बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ अपने इस रिश्ते को मजबूत करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे सिर्फ साथ की जरूरत है। प्लीज मुझे समझो और मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल लो। मैं घुट घुट कर मर रहा हूँ। प्लीज 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 मुझे समझो, मेरे दर्द को समझो।
अगर मेरे दर्द को तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा। आज उम्मीद करता हूँ कि मेरे दर्द की कसक तुम तक जरूर पहुंची होगी। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच में तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। प्लीज मुझे इस नर्क से बाहर निकाल लो। मैं पहले भी तुम्हारा था, मैं आज भी तुम्हारा हूँ, और मैं आने वाले कल में भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही रहूंगा। जो गलती मुझसे एक बार हो गई है, उस गलती को मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन अगर तुम ये कहो कि ये सारी बातें मैं तुमसे फोन पर करूं, तो नहीं कर पाऊंगा। किस मुंह से तुमसे मदद मांगूं। मैं अपने जज्बातों को भी किसी के सामने नहीं रख पाता हूँ। प्लीज मुझे समझो और मेरी मदद करो। सो आई होप आपको आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आज बहुत क्लियरली समझ आए होंगे। आपके पार्टनर को भी कुछ अजीब सी चीजें महसूस हो रही हैं। वो चीज यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर प्योर हैं, जो चीज मैं अक्सर टैरो रीडिंग से चेक करती हूँ। आज कैंडल वैक्स से भी वही एनर्जी निकल कर आई है कि आपके पार्टनर आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं। वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं। उनको भी कुछ ब्लॉकेजेस अपने जीवन में महसूस हो रहे हैं। उससे बाहर निकलने के लिए वो आपकी मदद चाह रहे हैं। अब आपको मदद करनी है नहीं करनी है, चॉइस आपकी है। वो आपका इंडिविजुअल डिसीजन है। ओके, सो बहुत ही इमोशनल मैसेजेस, इमोशनल जज्बात, इमोशनल उनकी तरफ से फीलिंग्स आपके लिए निकल कर आई हैं। आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।